पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक आपका मिड का सिलेबस था। नेक्स्ट आपके पास है फाइनल का सिलेबस। फाइनल में सबसे पहले आपके पास है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपके पास इस चैप्टर में है व्हाट इज़ द सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो पीछे आपने पढ़ा था वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें सबसे पहले जब सैम्पलिंग आता है तो आपका इसमें व्हाट इज़ द पॉपुलेशन एंड सैम्पल। पॉपुलेशन क्या है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स हैविंग सम कॉमन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। और सैम्पल क्या था? अ सैम्पल इज द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन selected with the object that it will represent all the characteristics of the population। या उसके बाद आपके पास है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या था? इट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल। कि अब आपके पास जब अपने पॉपुलेशन से अपने सैम्पल को सिलेक्ट करना है, जिस प्रोसीजर से करना है, इट इज़ सेड टू बी द सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग आपके पास है, इसके साथ साथ आपके पास जो पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन आगे पॉपुलेशन के फर्दर टू टाइप्स इसमें है आपके पास फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और फाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जो आपके पास अनकाउंटेबल होती है, देयर इज़ नो लिमिट। यानी जो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए जितना भी है वो आपके पास फाइनाइट होते हैं और होल नंबर्स में, और जो आपके पास कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए था वो आपके पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन के आपके पास अ पॉपुलेशन इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ द फाइनाइट और द फिक्स number of the elements, objects, measurements or the observations, heights of all the students enrolled in the Punjab University, all the said to be the finite population। उसके बाद आपके पास a population is said to be infinite population। वो population if there is at least hypothetically no limit to the number of the element it can contain। तो क्या है? a population is said to be infinite if there is no limit to the number of the elements it can contain। The result obtained the rolling of the two dice and all the heights between the 5 and the 7 feet are the example of the infinite population। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं इसकी इनफाइनाइट पॉपुलेशन की। यानी फिशेज़ आर इन द सी, कि आपके पास जो समुद्र में जितनी मछलियाँ होती हैं वो कैन नॉट काउंट इट, कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। दे आर सेड टू बी द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। आज आपके पास 5 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला पॉपुलेशन, सैम्पल, सैम्पलिंग, फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट पॉपुलेशन। ये 5 के 5 क्वेश्चन आप याद करें। आपको साथ ही मैं इनकी पिक्स भी सबके भेज दूँगी, क्योंकि आपके पास सेकेंड डे की बुक जो है वो नहीं है, तो आप इससे देख के याद कर लेना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सैम्पलिंग, पॉपुलेशन एंड सैम्पल। इसमें सबसे पहले आप देखें, आपके पास मैं स्केच भेजे हैं कि आपके पास क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साथ सैम्पल, उसके बाद आपके पास है सैम्पलिंग। पॉपुलेशन क्या है? टोटल नंबर, और सैम्पल आपके पास है इट इज़ द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग आपके पास होता है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल। अब जो आपके पास सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग में आगे फर्दर इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। नंबर फर्स्ट, सैम्पलिंग इज़ डन विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग इज़ डन विद रिप्लेसमेंट। जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती हैं, इसमें आप देखें कि पॉपुलेशन को जो हम डिनोट करते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और जो सैम्पल होता है उसको हम स्मॉल एन के साथ डिनोट करते हैं। जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है इसमें आप कैपिटल एन, इसकी पावर स्मॉल एन, ये इसका प्रोसीजर है आपको सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपके पास इसमें है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में जब हम करते हैं कैपिटल एन,
सी स्मॉल एन। सी क्या है, इसमें अब आपके पास कॉम्बिनेशन है कि जो पीछे आपने पढ़े हैं कि एन सी स्मॉल एन, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन है। जो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होती है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जब एक चीज़ सेलेक्ट कर ली जाती है तो उसको दोबारा उसमें डाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉटरी मेथड होता है, उसमें हम एक चीज़ निकालते हैं फिर उसमें दोबारा पुट कर दी जाती है। इट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। इसमें कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो सकती है, बट इन द सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट इसमें ऐसा होता है कि जब एक चीज़ निकाल ली जाती है तो उसको दोबारा उस चीज़ में नहीं रिप्लेस किया जाता। जिस तरह आप लॉटरी करते हैं तो आप एक पर्ची निकालते हैं, निकालने के बाद उसको फाड़ कर फेंक देते हैं, वो उसमें दोबारा इंक्लूड ही नहीं होती और किसी भी चीज़ के एक से ज़्यादा दफ़ा आने के कोई चांसेस नहीं होते। इसलिए इसमें जो आपके पास मैंने साथ इसकी डेफिनेशंस भी आपको सेंड कर दी हुई हैं, आप इसको देख लें। इसके बाद आपके पास जब हम इसको लेते हैं तो आपके पास जब कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन होता है तो आपके पास इसके सैंपल जितने बनेंगे और उसके बाद एन सी एन के साथ। उसके बाद आपके पास है पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर्स आपके पास क्या होते हैं, वो चीज़ अ न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, के जो हम पॉपुलेशन से न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ सेड टू बी द पैरामीटर। और जो आप सैंपल से न्यूमेरिकली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ सेड टू बी द स्टैटिस्टिक। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द sample is said to be the statistic. It is denoted by the x bar और s। s आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है और x बार मीन के लिए है। अब आप देखिए इसमें जब कैपिटल N है और स्मॉल n है आपके पास, इन दोनों में आवाज़ें देखें कि जब स्मॉल n होता है सैंपल के लिए है, कैपिटल N जो है वो पॉपुलेशन के लिए है। अब इसमें आज के लिए आपने क्या करना है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, इनकी डेफिनेशन आप याद करें। कल हम इंशाल्लाह इसके बनाएंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कैसे करेंगे कि आप सबसे पहले सैंपल लेंगे और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। इससे पहले आपको मैंने बताया है कि आपके पास जो सैम्पलिंग इज़ डन विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये जो आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है ये आपके पास है विद रिप्लेसमेंट, जो कि आपके पास पॉपुलेशन गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले आपने इसमें से सैंपल ड्रा करने हैं विद रिप्लेसमेंट। तो ये जो सैंपल आपने ड्रा करने सेम उसी तरह होते हैं जिस तरह आपने पीछे प्रोबेबिलिटी में जो था सैंपल स्पेस बनाया था, वहाँ पे आपके पास जो थी 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपने 1 लिया और इस 1 के साथ सबसे पहले 1, उसके साथ 2 3 4 एंड 5 लिखा। ये जो आपने ड्रा करने हैं इसके लिए पहली लाइन जो देखिए आपके पास बनी हुई है 1 1 2 1 1 3 1 4 एंड 1 5, यानी पहले 1 को लिया, उसके साथ सब डिजिट को 1 बाय 1 लिख दिया। उसके बाद 2 को लिया, उसके साथ सब डिजिट को लिख दिया, यानी 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड 2 5। उसके बाद इसी तरह 3 को लिया, 3 के साथ सबको लिख दिया, 4 को लिया 4 के साथ और 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5। जब आपने ये सैंपल ड्रा कर लिए हैं, अब आपने हर सैंपल का जो है उसका मीन लेना है। मीन कैसे लेते हैं कि आप इन दोनों डिजिट को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दिए। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या है 1 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपके पास देखिए नीचे आपके पास लिखा हुआ है द कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स ऑफ दिस 25 सैंपल्स आर।
1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 1 आ गया। 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आपके पास आता है 1.5। 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 तो वो 2 है आपके पास। और लास्ट इसमें है 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आपके पास आ जाता है 3। उसके बाद अगली लाइन पे चले जाएं। 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5। उसके बाद 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 तो वो 2 आ जाएगा। इसी तरह सबको कंटिन्यू करें और सबसे लास्ट वाली लाइन में चले जाएं। 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो वो 3 आपके पास। 5 + 2 तो ये 7 बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 2 3 + 3.5 और लास्ट वाला आपके पास है 5 + 5 टोटल 10 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आपके पास 5 आ गया। जब यहाँ तक आपके पास आपने क्या किया है, सैंपल लिए हैं, वो भी किस तरह, विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट कौन से होते हैं? वो होते हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट भी हो सकते हैं। और इसका जो फार्मूला आपके पास होता है, यानी आपके पास N5 है, कैपिटल N5 ⁻²। उसके बाद आपने जब इसका मीन ले लिया है तो जब मीन आया आपके पास 1, 1.5, 2 और लास्ट में 5। अब इसकी आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। जो आपके पास मीन है, इट इज़ डिनोटेड बाय x बार, क्योंकि x बार मीन को डिनोट करते हैं। अब आपने देखना है इसमें सबसे छोटा मीन कौन सा है, मिनिमम, और मैक्सिमम मीन क्या है। मिनिमम आपके पास है 1.0 और मैक्सिमम है 5। अब सबसे पहले हम लिखेंगे 1 x बार। अगले पेज पे देखें आप, x बार लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है उसके 1। उसके बाद उससे बड़ा 1.5, 2, 2.5, 3। इसको हमने सिंगल टाइम सबको फिर लिखना। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3.5, 4, 4.5 और लास्ट आपके पास आएगा 5। इसके बाद आपने देखा जो सबसे पहले चैप्टर मैंने आपने बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल। अब आपके पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें आप देखें टैली मार्क्स बना दें। टैली मार्क्स का मतलब क्या है, देखें कि 1 जो है वो आपके पास कितनी दफ़ा आया है। 1 ओनली 1 टाइम है आपके पास, तो टैली मार्क्स में एक लाइन लगा दें। उसके बाद देखें 1.5 कितनी दफ़ा आया है, तो ये आपके पास 2 टाइम है, तो इसके आप 2 लाइन्स लगा दें। उसके बाद जो 2 है वो आपके पास इसमें 3 टाइम्स है, तो उसके आगे 3 लाइन्स लगा दें। 2.5 जो है वो 4 टाइम्स है। उसके बाद उसके आगे 4 लाइन्स लगा दें। 3 जो है वो 5 टाइम्स है। जब 5 हो जाते हैं टैली मार्क्स में, 4 के ऊपर हम एक लाइन में लगा कर उसका ब्लॉक बना देते हैं। इसके बाद 3.5 है तो वो भी 4 टाइम है। 4 है तो वो 3 टाइम है। 4.5 है तो वो 2 टाइम है। इसके बाद लास्ट डिजिट जो 5 है तो वो भी आपके पास 1 टाइम है। ये आपके पास टैली मार्क्स हो गए। उसके बाद आपके पास F है अगले कॉलम में। F किस चीज़ को डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास देखिए वही टैली मार्क्स जो थे उसको अब हमने F की फॉर्म में लिख दिया है कि 1 जो है मीन कितनी दफ़ा है, 1 टाइम। 1.5 2 टाइम है। 2 जो है वो 3 टाइम है और आपके पास 2.5 4 टाइम है। इसी तरह 3 जो है वो 5 टाइम्स है। तो ये अब इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई, यानी समेशन F = 25। टोटल सैंपल आपके पास कितने थे, 25। अब आगे आप देखें x बार जो लिखा हुआ है वही दोबारा रिपीट किया गया। उसके बाद इसकी जो ये जो F डिनोट करते हैं ये सिंपल फ्रीक्वेंसी को शो करता है, लेकिन अब हमने इसमें जो करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल मीन, यानी F ऑफ x बार। ये प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आ गया है कि 1 जो है आउट ऑफ द 25 कितनी दफ़ा आया है, सिर्फ 1 टाइम। 1.5 जो है वो 25 सैंपल में से कितनी दफ़ा आया है, 2 टाइम। इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 20। इसी फ्रीक्वेंसी को ही जो आपने बनाई है सब को 25 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आ जाएगी, F ऑफ x बार की फॉर्म में। 2 जो है देखिए 2/25, 3/25, 4/25। इसका सम करें तो ये आपकी
प्रोबेबिलिटी की तरह समेशन एफ ऑफ एक्स बार ऑलवेज इक्वल टू 1। इट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। मीन का मतलब यहाँ पे लिखा जाता है एक्स बार। ये आपके पास थी विद रिप्लेसमेंट। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट होगी विदाउट रिप्लेसमेंट। विद में क्या करते हैं, हम अपने सैंपल बनाते हैं स्मॉल कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन, यानी टोटल पॉपुलेशन आपके पास 5 थी, इसके रेज़ टू पावर 2 लिया, 5 × 5 टोटल बनेगी आपके पास 25, क्योंकि पॉपुलेशन आपके पास थी 5। अगर आपके पास कैपिटल एन इससे चेंज होगा तो वो आपके पास चेंज हो जाएगी। अगली एक एग्जांपल भी मैंने आपको सेंड की है, वो आप देख लें, जिसमें आपके पास जो पॉपुलेशन है वो है 3, 5, 3, 7, 11 एंड 5। इसमें अब आपकी पॉपुलेशन जो है वो 4 है, यानी 4 × 4, तो ये टोटल इसके सैंपल बनेंगे आपके पास 16। तो ये आप अपना आगे ड्रा करके देख लें, किए हुए भी हैं लेकिन आप इसको ड्रा करके देख लें विद रिप्लेसमेंट के साथ। जो अगली एग्जांपल आपके पास है, अब इसको देखें कि आपके पास पॉपुलेशन है 3, 7, 11 एंड 15। तो इनको आप अपने